नहीं, कोई ठहरने को तैयार नहीं। जब सहाबाए किराम हुजूर के साथ हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो सबकी तबीयत बिगड़ने लगी, मौसम का असर होने लगा। आबो हवा का असर तो हर किसी पे होता है ना। आप शहर बदले, क्लाइमेट का असर आप पे होना शुरू, वहाँ के पानी का असर आप पे होना शुरू, वहाँ की आबो हवा का असर आप पे होना शुरू। अभी एक शहर बदला, तबीयत बदलती नजर आ रही है। सहाबाए किराम भी जब आए, कहने लगे, अर्ज करने लगे हुजूर से कि सरकार हिजरत करके यहाँ तो आ गए, वहाँ काबा को भी छोड़ दिया, शहर मक्का को भी छोड़ दिया, वहाँ रहते थे तो निगाहों के सामने काबा होता था। जब तबीयत चाहती थी काबा का तवाफ कर लिया करते थे, हरम खुदा में दाखिल हो जाया करते थे। मगर यहाँ आ गए मदीना, वहाँ से दूर भी हो गए और तबीयत हमारी चूर भी नजर आ रही है। ऐ मेरे हुजूर, अब तो कुछ करम फरमाए। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारो, अरे घबराते क्यों हो? इधर दस्ते मुस्तफा दराज हुए, ज़बाने मुस्तफा बारगाहे खुदाबंदी में लबकुशा हुई, अर्ज के ना हुई, ऐ खुदा जितनी बरकतें तूने मक्का में रखी है उतनी ही बरकतें मदीना में भी डाल दे। बल्कि आगे बढ़ के कहा, उन बरकतों को दुगनी फरमा दे, दुगनी फरमा दे। तो अब उन बरकतों का असर ये है कि जो बीमारियों का घर नजर आ रहा था, अब सारे जहान के बीमार मदीना जाकर शिफा हासिल कर रहे। वहां की मिट्टी को खाके शिफा बना दिया गया, खाके शिफा। कोई मल ले तो अच्छा हो जाए, कोई लगा ले तो अच्छा हो जाए, कोई पेशानी पे लगा ले तो बुलंद मकाम पा ले। ये है खाके मदीना। तो जब खाके मदीना का कोई जवाब नहीं है तो शहंशाह मदीना का कोई जवाब कहां से लाएगा? वही नबी हैं, इरशाद फरमा रहे हैं, देखो ये मेरे कमरे से लेकर ये मस्जिद नबवी के मिंबर के दरमियान का जो ये हिस्सा है ना, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना है। जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जन्नत के गोशों में से एक गोशा है, और मैं कहूं जन्नत के कोनों में से एक कोना है। बनाया किसने? बनाया किसने? कदमे मुस्तफा की बरकत ने। जब तक नबी आए नहीं थे वो जन्नत का टुकड़ा नहीं था, मगर आका ने कदम रख दिया, अब वो जन्नत का टुकड़ा बन गया, जन्नत का टुकड़ा बन गया। तो जिस जमीन के खित्ते पर मुस्तफा का कदमे नाज आ जाए, जब वो जन्नत का टुकड़ा बन सकता है, तो मोमिनीन के दिल में अगर मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत आ जाए तो मोमिन क्यों ना जन्नती बनेगा? कदमे मुस्तफा की बरकत ने उस हिस्से को जन्नती बना दिया, जन्नती बना दिया। और आप कहेंगे वो तो मस्जिद का हिस्सा था ना, मस्जिद का हिस्सा था, मिंबरे रसूल के करीब था, हुजरे रसूल से सटा हुआ था, बार बार नबी आते थे जाते थे, लगातार मुस्तफा आते रहे तो वो जन्नती हो गया। मैं कहूं ऐसी बात नहीं है, लगातार वाले को भी बनाते हैं और एक बार वाले को भी बनाते हैं। बार बार वाला भी जन्नती होता है और कभी कभी फकत एक बार वाला भी होता है। अब आप कहेंगे एक बार वाला कैसे हो गया? तो आइए, उसी शहर के अंदर जबल ओहद भी तो है, ओहद का पहाड़ भी तो है,
नबी आए ओहद पर, इश्क मुस्तफा की कैफियत से सरशार वो पहाड़ भी हिलने लगा, मचलने लगा। नबी की मोहब्बत देखिए क्या है। हम आप तो दिल वाले हैं ना, अरे दिल रखते हैं कि नहीं? तो सिर्फ गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, जबान भी हिलाइए। ये जो टुक टुक दीदम दम न कशीदम का माहौल आपने बना रखा है, इतनी बड़ी गर्दन, इतनी मोटी गर्दन हिला रहे हैं मगर इतनी छोटी जबान नहीं हिल रही। दिल रखते हो कि नहीं? बगैर दिल के कोई जिंदा रह सकता है? रह सकता है? कोई इंसान दिखाओ जो बगैर दिल के जिंदा हो। आप कहेंगे नहीं जनाब, दिल से ही तो जिंदगी है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। दिल जिंदा है तो क्या फकत धड़कना ही जिंदा दिल होने की अलामत है? क्या सिर्फ दिल का धड़कते रहना ही उसके जिंदा होने की अलामत है? मैं कहूंगा नहीं नहीं, अरे हमने हजारों लाखों धड़कने वाले दिल भी देखे हैं जो धड़क तो रहे हैं मगर मुर्दा है, धड़क तो रहे हैं मगर मुर्दा है। अबू जहल का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, अबू लहब का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, वलीद इब्ने मुगीरा का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, अब्दुल्ला इब्ने उबै का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, यजीद का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, अमर इब्ने साद का दिल धड़क रहा था मगर मुर्दा, मगर मुर्दा। लेकिन कुर्बान जाओ, हमें जहन मिल गया कि जिस दिल के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत है, हकीकत में वही जिंदा है, वही जिंदा है। सिद्दीक को देखा जिंदा, फारूक को देखा जिंदा, उस्मान को देखा जिंदा, अली को देखा जिंदा, हुसैन को देखा सर तन से जुदा है मगर नेज़े पे भी कुरान पढ़ता नजर आ रहा है, तिलावत करता नजर आ रहा है। क्यों ना हो, भला वो जिंदा ना रहे जिसे नबी ने कुरान के साथ साथ कर दिया? अब जब तक कुरान जिंदा, नबी का खानदान जिंदा। कुरान है, नबी का खानदान है। आका ने अपने आखिरी खुतबा में यही तो इरशाद फरमाया था ना, इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनदार चीजें, सकलैन सेगा है तस्निया का, और तस्निया तभी कहा जाएगा जब दो एक जैसी एक तरह की चीजें हों। ये जुमला उलमा के लिए है। जब दो बराबर हम पल्ला, दो बराबर बराबर वजन की चीजें हों, तब जाकर तस्निया का सेगा इस्तेमाल होगा। अरे जनाब क्यों ना हो, ये कुरान है जो कल्बे मुस्तफा पे उतरता है, ये नबी का खानदान है जो दोषे मुस्तफा पे खेलता है। कुरान उतरा है नबी के दिल पर, हुसैन आए हैं नबी की पुश्त पर। बचपने में देखा
तो नबी की पुश्त है, घर में देखा तो नबी की पुश्त है, गलियों में देखा तो नबी की पुश्त है। हद तो ये है मस्जिद में देखा तो नबी की पुश्त है। मस्जिद में है, मस्जिद में है और मस्जिद के अंदर भी बैठे नहीं है, हालत नमाज में है। और हालत नमाज में भी सजदे की हालत है। नबी हालत सजदा में है। अचानक दरवाजे का चिलमन सर का। हुसैन पाक अपने कमरे से बाहर मस्जिद में तशरीफ लाए, इसलिए कि आपके घर का दरवाजा जो खुलता था वो मस्जिद नबवी ही में खुलता था। दरवाजे तो पहले कई सहाबाए किराम के भी मस्जिद नबवी में खुला करते थे, लेकिन जब ऐलान मुस्तफा हो गया कि आज के बाद से मेरी मस्जिद के अंदर जितने भी दरवाजे खुलते हैं सबके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, अब आज की तारीख से फकत 2 दरवाजा खुलेगा, एक नबी का होगा, एक अली का होगा। अगर मैं अपनी तबीयत से कह रहा हूं तो ये उलमाए किराम हाजिर हैं, मेरा गिरेबान थाम सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फकीर शहबाजी जो भी बोलता है दलीलों में बोलता है, रिवायात में बोलता है, किताबों से बोलता है। नबी ने ऐलान फरमाया आज के बाद सारे दरवाजे बंद। अब किसी का भी दरवाजा मस्जिद नबवी में नहीं खुलेगा। रास्ता बदलो, दरवाजा बदलो, दरवाजा जो खुला हुआ था उसे बंद करो। अब 2 ही दरवाजे मस्जिद में खुलेंगे, एक मेरा खुलेगा, एक अली का खुलेगा, एक नबी का दरवाजा, एक अली का दरवाजा। मैं तो हैरान रह गया, 14 सदियां गुजर गई, आज भी दरवाजा खुला है तो या नबी का खुला है या अली का खुला नजर आ। दरवाजा खुला है तो या नबी का या अली का, और हकीकत में देखने में ये दरवाजे 2 हैं मगर हकीकत में एक ही है। देखने में दरवाजे 2 हैं मगर हकीकत में एक ही है। अरे जब आका ने कह ही दिया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। शहर मुस्तफा, दरवाजा अली। अब हम देख रहे हैं जमाना गुजरता जा रहा है, दौर गुजरता जा रहा है, सदियां गुजरती जा रही है, कर्न गुजरते जा रहे हैं, जनरेशन गुजरती जा रही है, मगर दरवाजा अली ही का खुला नजर आ रहा है। अली का दरवाजा आज तक खुला नजर आ रहा है और सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह खुला नजर आएगा। ये अली ही का तो दरवाजा है। करबला में देखा तो अली का दरवाजा नजर आया, नजफ में देखा तो अली का दरवाजा नजर आया, शहंशाह जीलान को देखा तो अली का शहजादा नजर आया, शहंशाह संजर को देखा तो अली का दरवाजा नजर आया, साहिब कलियर को देखा तो अली का दरवाजा नजर आया, महबूब इलाही को देखा तो अली का दरवाजा नजर आया, मखदूम सिन्ना को देखा तो अली का दरवाजा नजर आया, शहंशाह कलीमी को देखा तो अली का दरवाजा नजर आया। जिधर देखो अली ही का जलवा है, जिधर देखो अली ही का नक्शा है। अरे हम
तो देखते चले जा रहे हैं। आज लोगों को अली अली से बड़ी चिड़ मची हुई है, अली अली से बड़ी चिड़ मची हुई है। हम कहे नादान, अरे हम अली अली ना करें तो तेरी तरह गली गली किया करें। अली अली, अरे अली तो जब हर वली वली कह रहा है अली अली, तो फिर क्यों ना हो हर गली गली अली अली। सारे वलियों ने कहा। आज लोग हम पे कहते हैं, हम पे फतवा लगाते हैं, हमसे बोलते हैं, अरे हम ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जितने वली वाले हैं वही तो अली बोलते हैं, जितने वली वाले हैं वही तो अली अली बोलते हैं। जहां वली नहीं वहां अली नहीं, जहां अली होगा वहां वली होगा। इसलिए कि वली का दरवाजा खुला ही है, दरवाजा अली से। अली से बचकर जाओगे कहां, जाओगे कहां। काबे में देखा तो अली, रसूल की गोद में देखा तो अली, लुआबे मुस्तफा चूसते देखा तो अली, आगोशे मुस्तफा में देखा तो अली, दरवाजा नबी पे देखा तो अली, बिस्तरे रसूल पे देखा तो अली, चादरे नबी में देखा तो अली, ओहद में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, हुनैन में अली। अरे कहां कहां अली से दामन बचाओगे। हम तो देख रहे हैं, देख रहे हैं, बगदाद में अली, संजर में अली, कलियर में अली, मेहरौली में अली, के चौचा में अली, दिल्ली में अली अली। और हद तो ये है, कौसर पे अली, मीजान पे अली, जन्नत और जहन्नम तकसीम करने वाला अली अली। अली से बचकर जाओगे कहां, हर जा अली मिलेंगे। ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अरे सबने, हर जमाने ने कहा अली, हर दौर वालों ने कहा अली, हर वली ने कहा अली, कादरियों ने कहा अली, चिश्तियों ने कहा अली, सहरवर्दियों ने कहा अली, नक्शबंदियों ने कहा अली, निजामी ने कहा अली, साबिरी ने कहा अली, वारसी ने कहा अली, चिश्ती ने कहा अली, कलीमी ने कहा अली, शहबाजी ने कहा अली, अशरफी ने कहा अली, कासरूनी ने कहा अली, शाजली ने कहा अली, फिरदौसी ने कहा अली। बगैर अली के किसी का गुजारा हो नहीं सकता। अली मीजान है, अली मीजान है, अली कसौटी है, अली पहचान है। अली परखने के लिए नबी ने एक ऐसा टेस्ट हमें दे दिया है, जिस तरह दुनिया के अंदर बिला तशबीह तमसील बुखार जांचना हो तो डेंगू के लिए किट अलग है, अलग है, इन्फ्लुएंजा वालों के लिए अलग है। हाँ, अगर लिपिड प्रोफाइल करना हो, जिगर की कोई खराबी है तो लिपिड प्रोफाइल कर लिया जाए, कोलेस्ट्रॉल ठीक है कि नहीं, ट्राइग्लिसराइड सही है कि नहीं, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। एसजीपीटी सही जगह पे है कि नहीं, एसजीओटी का लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर किडनी में खराबी हो तो क्रिएटिनिन की जांच करा ली जाए। हर चीज के लिए, हर बीमारी के लिए कोई ना कोई टेस्ट निकला हुआ है। अभी कोरोना फैला तो उसके लिए भी किट आ गया, हर इलाके में हो रहा है, हर
मोहल्ले में हो रहा है, कुर्बान जाओ। ईमान के टेस्ट के लिए भी हमें नबी ने एक किट दे दिया, नाम है उसका अली। ए अली, तुझसे वही मोहब्बत करेगा जो ईमान वाला होगा, वही अदावत रखेगा जो मुनाफिक होगा। और आज तो अजीब इत्तेफाक हो गया, कोइंसिडेंस कहिए कि आपके पीर का नाम भी वही है जो इस फकीर का है। वहां भी मसरूर का जलवा था, यहां भी मसरूर का जलवा। अली, तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो ईमान वाला होगा, ईमान वाला होगा। तो अब ज्यादा जांचने परखने की जरूरत नहीं है, जो अली अली करे समझ लेना किस कैटेगरी का है। और जिसे इस जिक्र के साथ चिढ़ मचे, उससे भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप समझ जाएंगे कि ये किस खामे का है। खामा भी उसका जवाब दे देगा और खाना भी उसका जवाब दे देगा। हम लोग तो अपने दरवाजे पर इश्क अली की मोहर लगाकर बैठे हैं, अली की मोहब्बत का नक्श जमा करके बैठे हैं, इसलिए कि इसके अंदर वो ताकत है, वो करंट है, वो शौक है कि कोई भी बदअकीदा इससे टच होना चाहता ही नहीं। अगर इश्क अली, इश्क अहले बैत की मोहब्बत का करंट तुमने अपने दरवाजे पे दौड़ाए रखा ना, तो फिर तो कोई चौबीसिया न तुमसे टॉक करेगा, न तुम्हारे दरवाजे के पास से वॉक करेगा, ना ही तुम्हारे दरवाजे के ऊपर भूल से भी नॉक करेगा, इसलिए कि कहेगा यहां तो शौक ही शौक है। जो सटा तो भेजा फटा, और जब एक दो का भेजा फटा तो फिर काहे को कोई सटा। जरूरत है अपने दिलों के ऊपर नबी की मोहब्बत हो और उसके फानूस के तौर पर अली की मोहब्बत। तो ये तो नबी के घर वाले हैं। हुसैन मस्जिद में है, हालत सजदा में है मुस्तफा। इमामे आली मकाम का बचपना, दरवाजा खोला, मस्जिद में दाखिल हुए, सहाबाए कराम पीछे सफा रास्ता है, सफों को चीरते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ते हुए इमामे आली मकाम आ गए मिंबर के करीब। देखा नाना हालत सजदा में है, हालत सजदा में है। अब हुसैन को नबी के पुश्त की सवारी इतनी भा गई थी कि शायद के हुसैन ने सोचा हो कि नबी नाना हर बार मुझे अपनी पुश्त पे सवार करते हैं, आज शायद पहले ही से सवारी बने हुए हैं, मेरा ही इंतजार हो रहा था, मेरा ही इंतजार कर रहे हो, सवारी पहले से तैयार है। तो सवार ने देखा जब सवारी तैयार है तो फिर किस बात का इंतजार है, हुसैन भी तो पूरी तरह तैयार है।
मिंबर के करीब गए, नाना की पुश्त पे हो गए सवार। अब सजदे में नाना है, हुसैन पुश्ते मुस्तफा पे है। अजीब नजारा है, अजीब मंजर है। चश्मे फलक ने ये नजारा पहले कभी देखा ही नहीं कि मुसल्ला एक ही रहा, वक्त एक ही रहा, नमाज एक ही रही, मगर इमाम दो नजर आए, इमाम दो नजर आए। आपने कभी देखा हो तो बताइए कि जोहर के वक्त में मस्जिद गए तो एक ही मुसल्ला इमामत पे दो इमाम साहब खड़े हुए हों, असर में, मगरिब में, इशा में, फजर में, सलाते कुसूफ में, सलाते खुसूफ में, सलाते खौफ में, अरे कोई सी नमाज हो, तरावी हो, एक ही वक्त में, एक ही मुसल्ले पर, एक ही जगह दो इमाम कभी देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। अब इश्क ने सवाल किया, ये क्या माजरा है कि मुसल्ला तो एक ही है मगर इमाम दो नजर आ रहा है। कौन हकीकी इमाम है ये बताया जाए, कौन असली इमाम है ये बताया जाए। इश्क ने जवाब दिया, अरे इमाम तो दोनों है, फर्क बस ये है एक नबियों का इमाम है, एक वलियों का इमाम है, एक वलियों का इमाम है। अब इमाम की पुश्त पर इमाम, इमाम की पुश्त पर इमाम, महसूस हो रहा हो जैसे कुरान के ऊपर कुरान, कुरान के ऊपर कुरान। और इसी मौके के लिए वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिजवान ने ये अशार कहे कि नाते शाहे कौनैन का दीवान रखा है, नाते शाहे कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। क्या दोषे पैगंबर पे हुसैन इब्ने अली है या वाकई कुरान पे कुरान रखा है? तो इमाम की पुश्त पर इमाम, जैसे महसूस हो रहा हो कुरान के ऊपर कुरान, ये भी इमाम वो भी इमाम, ये भी इमाम वो भी इमाम, वो नबी ये वली, वो रसूल ये इमाम। अजीब नजारा है, पहले कभी देखा ही नहीं गया। और मुस्तफा है कि सजदे में सर को झुकाए हुए हैं। जब तक नवासा नहीं उतरेगा नाना सर को उठाने वाला नहीं है, जब तक नवासा नहीं उतरेगा नाना सर को उठाने वाला नहीं है। एक ये नजारा है मस्जिद के अंदर के नवासे के लिए नाना ने सर ना उठाया। एक मंजर करबला में है कि नाना के लिए नवासे ने सर ना उठाया, नवासे ने सर ना उठाया, सर जुदा हो गया, सर कलम हो गया, जेरे खंजर आ गया, तन से जुदा हो गया, मगर हुसैन का सर उठा नहीं। हुसैन ने सजदे से सर ना उठाया। अब ये तो इश्क की जबान बोलेगी, ऐ हुसैन आपने सर क्यों ना उठाया? कहा कि झुकाया भी था नाना के दीन की खातिर, अब उठाऊंगा भी नाना की उम्मत की खातिर। अब ये रोजे हश्र ही उठेगा, नाना की उम्मत ही के लिए उठेगा, उन्हें बख्शिश का मुज्दा सुनाने ही के लिए उठेगा। तो ये तो हुसैन है कि नबी सजदे में रहें, पुश्ते मुस्तफा पे हुसैन। अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, जब तक नबी सजदे में रहे करते क्या रहे? करते क्या रहे? आप कहेंगे कि तस्बीह पढ़ते रहे, रब का जिक्र करते रहे। मैं कहूंगा फकत रब का जिक्र ही नहीं करते रहे, जहां जिक्र खुदा करते रहे वहीं फिक्र हुसैन करते रहे। ये जिक्र और फिक्र का सिलसिला साथ साथ चलता रहा।
जिक्र भी हो रहा है, हुसैन की फिक्र भी हो रही है, तस्बीह पढ़कर जिक्र खुदा भी किया जा रहा है, हुसैन कहीं पुश्त से गिर न जाए ये दिल में ख्याल लाकर फिक्र हुसैन भी किया जा रहा है। आज लोग कहते हैं नमाज में मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो नमाज होती नहीं है, होती नहीं है। हम कहे नादानो, अरे हमारी नमाजों में तो जब तक मुस्तफा का ख्याल ना आए नमाज मुकम्मल ही नहीं होती है। तुम कहते हो नमाज सिरे से नहीं होती, अगर नहीं होती तो फिर अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद किस लिए पढ़ते हो? किस लिए पढ़ते हो? तुम्हारी नमाजें बातिल होती हैं, फिक्रे रसूल से हमारी नमाजें कामिल होती हैं। तो पढ़ते रहे ना, फिक्र भी करते रहे, जिक्र भी करते रहे, जब तक हुसैन उठे नहीं, अपनी तबीयत से उतरे नहीं, आका ने सरे मुबारक को उठाया भी नहीं, उठाया भी नहीं। क्या पता चला? हुसैन की मोहब्बत को छोड़कर जन्नत का ख्याल दिल में रखने वालों, अरे नबी ने ये पैगाम दे दिया कि जब तक हुसैन की चाहत ना होगी मुस्तफा की चाहत ना होगी। हुसैन की चाहत में, हुसैन की रजा में, हुसैन की ख्वाहिश में, हुसैन की मर्जी में रसूल की मर्जी है छुपी छुपी। तो आका ने क्या फरमाया? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 1 घंटा होने को आ गया है। अगर उलमाए किराम को गिराना गुजरता हो तो मैं उनकी इजाजत के साथ 5-7 मिनट अपनी गुफ्तगू और फकत जारी रखना चाहता हूं, मगर इससे कबल एक मर्तबा इसी इश्क मस्ती में झूमकर नाते पाक आप सुन ही रहे हैं। अब नाते पाक दोनों सूरत में होती है, कभी मंजूम भी होती है, कभी मंसूर भी होती है। शोहरा हजरात मंजूम नाते पाक कहते हैं और खुतबा हजरात मंसूर नाते पाक कहते हैं। और ये दुरूद क्या है? ये भी तो एक किस्म का नाते मुस्तफा ही है। पढ़ो बाबा से बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अज़ान व जिलाइहा व अला आलिहि व सहाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। तो नबी आखिरी खुतबा में इरशाद फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारे दरमियान 2 बराबर वजन की चीजें छोड़े चला जा रहा हूं। एक कुरान है, एक मेरा खानदान है। एक कुरान है, एक नबी का खानदान है, और ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। अगर तुमने मजबूती के साथ इन दोनों दामनों को थामे रखा तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। ये फरमान है आका का, फरमान है मुस्तफा का। नबी ने कह दिया, आपके एक एक हर्फ पे हमारा ईमान, आपके कौले मुबारक पर हमारा ईमान। जब तक कुरान रहेगा, नबी का खानदान रहेगा, जहां जहां कुरान रहेगा वहां वहां नबी का खानदान रहेगा। सारी कायनात में कुरान भी नजर आ रहा है और सारी दुनिया में मुस्तफा का खानदान भी नजर आ रहा है। एक शाखे नीम जहाँ से भर गई ये कायनात, क्या खूब मार्का है ये तन्हा गुलाब का। जमाने ने सोचा था करबला में हुसैन का खानदान कट गया, जमाने ने सोचा था करबला में नबी का खानदान खत्म हो गया, ताराज कर दिया गया, गुलशन खत्म हो गया, फूलों को मुरझा दिया गया, पांव तले मसल दिया गया, रौन दिया गया। मगर यजीद को मालूम न था पामालिए गुल से कहीं तब सकती है खुशबू, रौंदे हुए फूलों की महक और बढ़ेगी। अरे गुलाब की यही तो खासियत है, जितना मला जाता है, जितना रगड़ा जाता है, खुशबू उतनी ही बढ़ती चली जाती है, उतनी ही फैलती चली जाती है। तो करबला में नबी के खानदान पर जुल्म किया गया, सितम किया गया, पहाड़ तोड़े गए, मसला गया, दरहम बरहम किया गया, पामाल कर दिया गया। लेकिन एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ये गुलाब की शाख
शाख दर शाख इतनी ज्यादा फैली कि आज सारी कायनात इस गुलाब की खुशबू से महकती नजर आ रही। शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुलेतर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। सारी कायनात को महकाता चला जा रहा है, चमकाता चला जा रहा है। और क्यों ना हो, अरे चमकाए क्यों ना, ये उस चमक अता करने वाले का खानदान है जिसके ताल्लुक से फाजिले बरेलवी कह रहे हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो चमकाने वाले ने ऐसा चमकाया कि सारा जमाना चमकता नजर आ रहा है। सिद्दीक वहां से चमके, फारूक वहां से चमके, उस्मान वहां से चमके, तलहा वहां से चमके, जुबैर वहां से चमके, साद वहां से चमके, सईद वहां से चमके, उबैदा बिनुल जर्रा वहां से चमके, अबू हुरैरा वहां से चमके, अब्बास वहां से चमके, जाफर वहां से चमके। और ये चमकाने वाला फकत अपने जमाने ही में चमकाता नजर नहीं आया, बल्कि ये तो वो है कभी पर्दे के बाहर आकर चमकाता है, कभी पर्दे के अंदर रहकर चमकाता है। जब बाहर था तो इन्हें चमकाता रहा, अब जब पर्दे में है तो हसन बसरी वहां से चमक रहे हैं, हसन बसरी वहां से चमक रहे हैं। और सारे ताबईन और तबा ताबईन जमाना ब जमाना हर एक तो वहीं से चमक रहा है ना, वहीं से दमक रहा है। ये चमकाने वाला ऐसा है कि सारी कायनात को चमकाता ही चला जा रहा है। इसलिए तो चमकाने वाले ने साथ लगाया कुरान और अपना खानदान। अच्छा एक बात बताइए, हर पौधे के लिए कोई ना कोई खास माहौल होता है ना। आप काश्तकारी करते हैं तो क्या हर मौसम में कर लेते हैं? साहब धान लगाना होगा तो उसके लिए अलग टाइम है, गेहूं की काश्त करनी होगी तो उसके लिए अलग वक्त है, खफी के लिए अलग है, रबी के लिए अलग है ना। खरीफ फसल हो के रबी हो, अलग अलग वक्त है। तो क्या सारे फूल सारे पौधे एक ही मौसम में खिलते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। हर फूल के लिए एक खास मौसम है, एक खास क्लाइमेट है। जो गर्मी में खिलेगा वो सर्दी में नहीं खिलेगा, जो सर्दी में मुस्कुराएगा वो बरसात में नहीं महकेगा, जो गर्म इलाके में खिलता होगा वो बर्फबारी में नहीं खिलेगा, जो बर्फबारी में खिलेगा वो गर्मी के माहौल में नहीं खिलेगा। लेकिन ये खानदाने मुस्तफा के फूल, नबी के खानदान का गुलाब और पौधा ऐसा है कि कोई खास मौसम नहीं, कोई खास सीजन नहीं, कोई खास मिट्टी नहीं। हम तो देख रहे हैं जहां जहां लगाया जा रहा है वहां वहां खिलता चला जा रहा है। जिस मिट्टी में लगाया जा रहा है वहां खिलता जा रहा है, जिस सीजन में लगाया जा रहा है वहां खिलता जा रहा है। अरब की पथरीली जमीन में भी खिलता नजर आया और राजस्थान के रेत में भी खाजगा की सूरत में महकता नजर आ रहा है, खिलता नजर आ रहा है। क्या पता चला? ये नबी के खानदान का गुलाब है। जहां लगाओ वहां मुस्कुराता, जहां लगाओ वहां खिलता है, वहां अपनी चमक बिखेरता है, वहां अपनी खुशबू फैलाता है। सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, जखन फूल। क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अरे जनाब, तो ये तो सारा खानदान ही फूल वालों का है। अब जो इन्हें फूल ना समझे वो तो भारी भूल में है। फूल को जो ना समझे फूल ये हकीकत में है उसकी बहुत बड़ी भूल।
और जमाने में नजर आता है बहुत ही बड़ा फूल। अब उससे कहो कि सर में ताले डाले बनफूल, ताकि दिमाग हो जाए ठंडा ठंडा कूल कूल। मगर हमारे हाथ में है दामने आले रसूल, आले रसूल। और इस इलाके वालों पर भी देखो तो मैंने यूं ही नहीं कह दिया कि ये वो गुलसिता है कि जिस इलाके में जाता है खुशबू फैलाता है, जिस इलाके में जाता है रोशनी फैलाता है, जिस इलाके में जाता है महक बिखेरता है, और ऐसी महक छोड़ता है कि बाद में आने वाले भी जब गलियों से गुजरे तो खुशबू सूंघ कर बता दे कि जरूर कोई नबी के घर आने वाला गुजरा है, जरूर कोई गुलंदाम आया होगा इधर। महक रहा है जो सारा दयार खुशबू से, महक रहा है जो सारा दयार खुशबू से। तो देखो नबी का घराना चला कहां से आया कहां। आज जो ये गुलशन कलीमी तुम्हारे दरमियान हंसता खेलता नजर आ रहा है, ये कलीमी कॉन्फ्रेंस जो तुम सजाए बैठे हो कलीमी गुलशन के फूल से अपने मशामे जहां को जो मुअत्तर कर रहे हो, पूछो तो सही ये खुशबू किसकी है, ये रोशनी किसकी है, ये दमक किसकी है। जवाब मिलेगा उसी नबी के घराने की। हजरत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी की खुशबू लेकर फैज़याब होता हुआ कभी ये नबी का घराना लखनऊ में आता है, कभी बरेली के करीब दिखाई पड़ता है, कभी वहां से चलता है तो जिस जिस गली से गुजरा इलाके को महकाता गया, चमकाता गया। और आज जो ये बहादुरपुर के अंदर ये इतने बहादुर लोग कलीमी कॉन्फ्रेंस सजाए बैठे हैं, ये खुशबू भी तो उसी गुलसिताने मुस्तफा की है। अरे महक एक ही है, रंग अलग अलग है, महक एक ही है, रंग अलग अलग है। कलीमी हो कि नसीरी हो कि साबरी हो कि निजामी हो, ये सब तो गुलशने चिश्त ही के फूल है। ये सारा सिलसिला खाजगाने चिश्त अहले बहिश्त का है, खाजगाने चिश्त का है, चिश्त का है, जिसे हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसा रास आई, ऐसा रास आई। पूछो तो अहले सिलसिला से, अहले तसव्वुफ से, तरीकत वालों से, जो फैलाव, जो असर, जो कैफियत, जो असर आफरीनी, जो रंगीनी सिलसिलाए चिश्त की हिंदुस्तान के अंदर है। तरीकत के तो और भी बहुत सारे सिलसिले हिंदुस्तान में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब फल रहे हैं, फूल रहे हैं। ये यहाँ की सरजमीन ही ऐसी है कि हर एक को सीने से लगाती है। लेकिन जो सरजमीन सिलसिले चिश्त को रास आई, वो हिस्सा दूसरे सिलसिले वालों को मयस्सर ना आया। दूसरे सिलसिले वाले कबीदा खातिर ना हो, ये बात हकीकत है, हक है। सिलसिले सारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, फल भी रहे हैं, फूल भी रहे हैं, फैजान भी लुटा रहे हैं। लेकिन जो सिलसिला चिश्त हिंदुस्तान की धरती पर जिस तेजी से फैला, जिस तेजी से फला, जितनी खुशबू बिखेरी, जिस तेजी से छाता गया, दूसरे सिलसिले को ये खिदमात मयस्सर ना आई। और क्यों ना हो, अरे जब एहसान ख्वाजाए अजमेरी चिश्ती का है, सारे हिंद पर
एहसान किसका? ख्वाजा गरीब नवाज का। आप आए, हमारे हाथों में कुरान आया। आप आए, आपके सदके हमें ईमान मिला। आप आए तो हमने नमाज पढ़ना सीखा। आप आए तो अजान की सदाएं बुलंद हुई। आप आए तो हमने अल्लाह और उसके रसूल को जाना। आप आए तो हमने कलमा पढ़ा। आप आए तो मस्जिदें आबाद हुई। आप आए तो नबी का फैजान जारी और सारी आपकी जात से हुआ। आप आए तो कुरान का पैगाम फैलता गया। आप आए तो हिदायत के चिराग जलते चले गए। आप आए तो हाथों में तस्बीह आई। आप आए तो माथे पर सजदे के निशान आए। आप आए तो हमें जीने का तरीका आया। आप आए तो हमें बंदगी का सलीका आया। आप आए तो हमने कुरान पढ़ना सीखा। आप आए, हमने नबी का फरमान सुना। आप आए तो दीन फैला। आप आए तो इस्लाम फैला। आप आए तो ईमान फैला। और ये ऐसा फैला कि एक निगाहे गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को